और अगर बात इजराइल की हो और मोसाद का जिक्र ना हो, ऐसा ना तो अतीत में कभी हुआ है ना ही भविष्य में कभी होगा। इजराइल की कामयाबी के पीछे जितना उन्नत दिमाग है, जितने आविष्कार की कहानियां हैं, उतना बड़ा योगदान है खुफिया एजेंसी मोसाद का। मोसाद के दम पर ही इजराइल ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए और 100% कामयाबी हासिल की। हम आपको मोसाद के कुछ ऐसे ऑपरेशंस दिखाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। एक छोटे से देश के जज्बे और जुनून की रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। दुश्मनों का काल इजराइल, जंगबाज, घातक मिसाइल, सीक्रेट एजेंसी, बड़ा हथियार, जज्बा, जुनून, रेडी फॉर वॉर, ऑल ऑपरेशन सक्सेसफुल, अतीत से बना भविष्य का पुल। छोटा सा देश, टॉप इन रेस, नो पेंडिंग, कंप्लीट केस। इजराइल के अतीत से लेकर भविष्य का जिक्र हो और मोसाद का जिक्र ना हो तो कहानी पूरी अधूरी है। जिस इजराइल ने ब्रेन से दुश्मनों के बीच अपना अस्तित्व दमदारी से बचाकर रखा है, उसके पीछे बड़ा हाथ इसी सीक्रेट एजेंसी मोसाद का है। इजराइल दुनिया की आंखों में क्यों तैरा? ऐसा क्या हुआ जो एक छोटे से देश की तरफ पूरी दुनिया की सम्मानजनक निगाहें घूमी? आखिर क्यों हर देश इजराइल जैसा बनने की होड़ में शामिल हो गया है? इसे जानने के लिए अतीत के झरोखे से इजराइल के जज्बे और जुनून को देखना जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी मोसाद की। तारीख 27 जून 1976, जगह तेल अवीव, समय रात 11 बजे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से फ्रांस की एयरबस ने ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा 12 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट एथेंस भी पहुंची, जहां 58 यात्रियों के साथ प्लेन में 4 आतंकवादी सवार थे। इनमें 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी और 2 जर्मनी रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से जुड़े हुए थे। और फिर वो हुआ जो इतिहास में बन गया। प्लेन हाईजैक हुआ, पेरिस तक नहीं पहुंचा। प्लेन लीबिया के बेंगाजी पहुंचा, रिफ्यूलिंग की गई। हाईजैकर्स ने इजराइल से दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए लैंडिंग की परमिशन अरब देशों से मांगी, लेकिन इजराइल के पलटकर वार करने की रणनीति से घबराए अरब ने परमिशन नहीं दी। आखिरकार 28 जून को हाईजैकर्स ने प्लेन युगांडा के एंतबे हवाई अड्डे पर लैंड करा दिया। तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन ने हाईजैकर्स को हर सुविधा दी, लेकिन जैसे ही इजराइल में यह खबर पहुंची, खलबली मच गई। बैठकों का दौर शुरू हुआ, आतंकवादियों की मांग सुनी गई। हाईजैकर्स ने $5 मिलियन की डिमांड की और मियाद तय की 48 घंटे। इजराइल ने हाईजैकर्स को उलझाने का प्लान बनाया। मोसाद के जासूसों ने एंतेबे की खुफिया जानकारी जुटाई, आतंकवादियों की संख्या, लोकेशन और हथियारों का पता लगाया। प्लान के तहत हाईजैकर से 4 जुलाई तक समय मांगा। 94 इजरायली यात्रियों को छुड़ाने का प्लान तैयार हुआ। मोसाद ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे दी। मोसाद के साथ मिलकर इजरायली कमांडर्स का यह इकलौता ऐसा ऑपरेशन था जो ना तो किसी ने अतीत में कभी किया था और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। जिस एंतेबे एयरपोर्ट पर इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया गया था, दरअसल उस एयरपोर्ट को इजराइल की ही एक कंपनी ने बनाया था। मोसाद ने इसी कंपनी से पूरा नक्शा उस एयरपोर्ट का लिया था और अपने कमांडोज को पूरा ऑपरेशन समझा दिया था। ये प्लान इतना सटीक था कि इसमें जो भी आंकलन करना था कि किसी तरह की दिक्कत ना आ जाए, वो भी पहले कर लिया गया था और तैयारी उसी हिसाब से की गई थी। हाईजैकर से मांगे गए वक्त से ठीक एक दिन पहले 3 जुलाई को इजरायली कमांडोज ने मोसाद के साथ मिलकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया। 100 इजरायली कमांडो सुपर हरकुलिस प्लेन से एंतबे पहुंचे। प्लेन में काली मर्सिडीज कारों का एक काफिला भी लोड था। गाड़ियां युगांडा सेना और आतंकवादियों को भ्रमित करने के लिए थी। तानाशाह ईदी अमीन ठीक ऐसा ही काफिला लेकर चलता था। काफिला एंतबे हवाई अड्डे पर उतरा और टर्मिनल की तरफ बढ़ा। आतंकी और युगांडा सैनिकों ने ईदी अमीन का काफिला समझा। कमांडोज के जरिए एग्जीक्यूट होने वाला मोसाद का प्लान कामयाब रहा। कमांडो सीधे बंधकों के पास तक पहुंच गए, सभी किडनैपर्स को मार डाला। युगांडा सेना के भी करीब 50 जवान मारे गए और इजरायली कमांडोज ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन बम से उड़ा दिए।
इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू शहीद हो गए। 3 इजरायली बंधकों की भी मौत हुई। लेकिन यह ऑपरेशन दुनिया के लिए नजीर बन गया। मोसाद का नाम पूरी दुनिया जानने लगी, लेकिन ऑपरेशन अभी और है। ऑपरेशन डायमंड। समय 60 के दशक का था। दुनिया में अगर कोई एडवांस और फास्ट जेट था तो वो था MiG-21। MiG-21 से उस दौरान अमेरिका भी खौफ खाता था और सोवियत यूनियन की इस खोज से पूरी दुनिया हैरान थी। दुनिया में MiG-21 की डिमांड थी। करीब 60 देशों ने अपने सुपीरियर बेड़े में इस विमान को शामिल किया था। इजराइल को भी MiG-21 की जरूरत थी और यह ख्वाहिश पूरी की मोसाद ने। मोसाद की MiG-21 हासिल करने की 2 कोशिश नाकाम हुई। पहली कोशिश इजराइल के करीबी दुश्मन मिस्र में की गई थी। पायलट को लालच देकर जेट इजराइल लाने को कहा गया था। पायलट अदीब हन्ना ने पूरा प्लान प्रशासन को बता दिया था। मोसाद के एजेंट जीन थॉमस और उसके पिता को फांसी दी गई। लेकिन मोसाद ने अपना ऑपरेशन नहीं रोका, कोशिशें जारी रही। दूसरा टारगेट इराक को बनाया गया। 2 पायलटों से एजेंट्स ने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नाकामी के बीच मोसाद ने आखिरी कोशिश की और सफलता हासिल की। 1964 में तेहरान के दूतावास में एक यहूदी शख्स मिला। यहूदी शख्स की दोस्त की शादी इराकी पायलट से हुई थी। भेदभाव का शिकार इराकी पायलट मुनीर क्रिश्चियन था। मोसाद ने एक महिला के जरिए उसे प्लान में शामिल किया। उसे डॉलर और परिवार समेत इजरायली नागरिकता देना तय हुआ। मुनीर का परिवार सुरक्षित इजराइल पहुंचा दिया गया था और ऑपरेशन को 1966 में 16 अगस्त के दिन अंजाम दिया गया। जॉर्डन की तरफ उड़ान भरकर मुनीर इजराइल पहुंच गया। इस उड़ान में इराकी पायलट मुनीर ने जॉर्डन और सीरिया को ट्रेनिंग प्रैक्टिस की जानकारी दी थी और उड़ान तब तक जारी रखी जब तक वो इजरायली सीमा पार नहीं कर गया, जहां मुनीर के MiG-21 को इजरायली फाइटर जेट्स ने गार्ड किया और हदजोर में लैंडिंग हुई। मोसाद का ऑपरेशन डायमंड कामयाब रहा। इस प्लेन का इस्तेमाल इजराइल ने क्षमता और खासियत आंकने में किया। 007। इस ऑपरेशन से इजराइल को यह फायदा हुआ कि उनके पायलट्स को इस प्लेन से लड़ने और इसे मार गिराने की तरकीब मिल गई। इसी प्लेन का फायदा इजराइल को 6 दिनों की जंग में भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।